स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि आपको क्या प्रूफ करना है, dy बाय dx निकालने हैं आपको सारे क्वेश्चंस के, और dy बाय dx के आंसर्स हमारे क्या आना चाहिए, y अपॉन x आना चाहिए। यानी सभी क्वेश्चंस के आंसर y अपॉन x आएंगे। और अगर हमको क्वेश्चन में कहीं पर a या p ऐसा कोई लेटर दिखता है तो वो हमको सोच समझ लेना है कि वो कांस्टेंट है। जिस तरह के यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे p है, उसमें दिस मीन्स p इज अ कांस्टेंट। और आप एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों भी बिल्कुल भी सेम है, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगी और आप 2 बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि x और y साथ में है और फिर कुछ पावर्स भी इसका दिया हुआ है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में पहला हमारा स्टेप क्या होता था कि हम लोग दोनों तरफ लॉग अप्लाई करते थे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा इस क्वेश्चन में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मैं दोनों तरफ लॉग ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x रेज़ टू 7 इंटू y रेज़ टू 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस y रेज़ टू 12। इस तरह से ये हो गया मेरा एक लॉग अप्लाई करने के बाद पहली स्टेप। अब हमने पढ़ा है कि लॉग का अगर मल्टीप्लाई में रहे, लॉग ऑफ a इंटू b रहे, तो वो क्या हो जाता है, log a प्लस log b। तो ये हो जाएगा log a प्लस ये सेकेंड चीज log b। log a प्लस log b इज इक्वल टू, ये 12 को आप नीचे ले लीजिए, 12 इंटू लॉग ऑफ x प्लस y, इस तरीके से। अब इसमें ये सब भी पावर्स नीचे आ सकते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं। 7 इंटू लॉग एक्स प्लस 5 इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू 12 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, इस तरीके से। अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा 7, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स प्लस 5, डेरिवेटिव ऑफ लॉग y, डेरिवेटिव ऑफ लॉग y इज 1 अपॉन y, और इसको हमने x समझ के फॉर्मूला अप्लाई किया ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 12। अब ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, इसको x समझाइए पूरे ब्रैकेट को, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1 अपॉन x। अब ये x तो है नहीं, तो इसके लिए हमको इसको अलग अलग करके और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y का मुझे मिल जाएगा dy बाय dx। ओके, इस तरीके से। अब इसको क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ जितना हो सकता है उतना। 7 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये भी मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो होगा 12 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस, अब ये 12 अपॉन एक्स प्लस वाई यहाँ पे dy बाय dx से भी मल्टीप्लाई होगा, 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाय dx, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, dy बाय dx वाले टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे। dy बाय dx वाले टर्म्स कलेक्ट किया मैंने, 5 अपॉन y इंटू dy बाय dx माइनस ये वाला 12 अपॉन वाला टर्म भी आगे लेके जाती हूँ क्योंकि इसमें भी dy बाय dx है, 12 अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले से ही एक 12 अपॉन एक्स प्लस वाई है, वहाँ से फर्स्ट टर्म जो कि विदाउट dy बाय dx से आगे आ जाएगा, माइनस 7 अपॉन एक्स। अब यहाँ से dy बाय dx को कॉमन भी लेते हैं, और हम साथ में एक स्टेप और भी कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी इधर पॉसिबल है, तो वो स्टेप भी मैं साथ ही में कर लेती हूँ।
5x प्लस 5y माइनस 12y अपॉन, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, y इंटू एक्स प्लस वाई। सेम स्टेप यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12x माइनस 7x, ये माइनस इसको भी चेंज करेगा, माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा मेरा 5x माइनस 7y अपॉन y इंटू एक्स प्लस वाई। dy बाई डी एक्स रहने दें, अभी कुछ मत करें, ये ऐसे ही रखती हूँ मैं। यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमको शो क्या करना है कि हमारा dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, हर बार y अपॉन एक्स आएगा, यानी आंसर हमको ऑलरेडी पता है। तो मैं ये 5x माइनस 7y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई ऐसे ही लिखती हूँ, और ये ऊपर चला जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 5x माइनस 7y। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, यहाँ से x प्लस वाई भी कैंसिल। तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिला, y अपॉन एक्स, जो कि आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड में, हैंस वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, हैंस प्रूव्ड। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो पूरा किया है, सेम आपको क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही करना है। अब क्या करेंगे, इसमें पहले लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करने के बाद में इन लोग दोनों के बीच में प्लस हो जाएगा, फिर ये p नीचे आएगा, p प्लस 4 यहाँ से नीचे आएगा। सेम वे होगा बेटा, आप प्लीज इसको ट्राई करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह है, इसीलिए मैंने साथ में लिखा था आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल वैसे ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स tan x करके ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि हम लोग एक और तरीके से करें, वो है x रेक्स टू 5 प्लस y रेक्स टू 5 अपॉन x रेक्स टू 5 माइनस y रेक्स टू 5 इक्वल टू, जब ये सेक राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अपॉन एक्स रेक्स टू 5 माइनस वाई रेक्स टू 5 इक्वल टू पी। मैंने क्या किया है, ये पूरा कांस्टेंट है ना, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसके साथ में अगर सेक भी मैं लगाती हूँ या कोई भी टर्म लगाती हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो एनी हाउ कांस्टेंट ही होने वाला है और उसकी डेरिवेटिव 0 ही मिलने वाली है। तो इसके लिए मैंने इधर एक उसको और एक कांस्टेंट से डिफाइन कर दिया, आप चाहिए तो लिख लीजिए, दैट p इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस p से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, p इंटू एक्स रेक्स टू 5 माइनस वाई रेक्स टू 5, और उसके बाद हम लोग x वाले टर्म्स y वाले टर्म्स कलेक्ट करेंगे, p इंटू एक्स रेक्स टू 5 माइनस p इंटू वाई रेक्स टू 5, ऐसे। ये मैंने क्या किया है, p से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब मैं कलेक्ट कर लेती हूँ टर्म्स, तो एक्स रेक्स टू 5 मैं क्या करती हूँ, वाई रेक्स टू 5 को यहाँ रहने देती हूँ, क्योंकि ये माइनस वाला टर्म है ना, उधर ले जाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस p इंटू वाई रेक्स टू 5, और ये p इंटू एक्स रेक्स टू 5 माइनस एक्स रेक्स टू 5, वो वाले को मैंने इस तरफ लिया। और इसका एक रीज़न क्यों मैंने y को इधर लिया है मैं बाद में बताऊंगी आपको। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस की होगी डेरिवेटिव्स की तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसका एक और रीज़न है मेरा, तो मैं वो आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ से y रेज़ टू 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये y रेज़ टू 5 कॉमन आने के बाद इधर क्या बच जाता है, 1 प्लस p, और यहाँ से हम लोग जब x रेज़ टू 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 1। अब यहाँ पे ये क्या है, 1 प्लस p, 1 प्लस p के नीचे आ जाएगा p माइनस 1, इस तरह से, और ये हो जाएगा मेरा
नहीं, मुझे y⁵ ऊपर चाहिए ना, ये इस तरफ, ये टर्म्स को इस तरफ भेज देती हूँ, ये p-1 ऊपर ही रहने देती हूँ, ये वाले p को भी इस तरफ भेज देती हूँ, तो ये p+1 करके चला जाएगा। आप p+1 लिखो, 1+p लिखो, वन एंड द सेम थिंग है। मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था लेकिन वो रॉन्ग नहीं है, तो मैंने रहने दिया है, ये ऐसे होगी। अब ये भी एक कांस्टेंट है, आपको पता है कि ये p भी मैंने कांस्टेंट कंसिडर किया था, तो ये जो भी मुझे अब भी राइट हैंड साइड में मिल रहा है वो कांस्टेंट ही है, तो मैं उसको एक और लेटर, कांस्टेंट लेटर दे दूंगी, और ये 5 पहले इन लोग दोनों का एक साथ ले लेती हूँ, और इसको मैं एक और लेटर दे देती हूँ कांस्टेंट वाला, वो है c। अब चाहे तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं उसको भी कि लेट c इक्वल टू दिस p-1 अपॉन p+1। अब यहाँ से मैं ये 5 नहीं चाहती हूँ, अगर मैं 5 को यहाँ से हटाना चाहती हूँ तो मुझे टेकिंग 5th रूट ऑन बोथ दी साइड करना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, y/x इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ c। इस तरीके से क्या किया मैंने, यहाँ का 5 इस तरफ c को दिया है, तो ये 5th रूट बन के जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपने कई बार देखा है कि जिसने जो बच्चे प्रैक्टिस करते होंगे उन्होंने नोटिस किया होगा कि आप डेरिवेटिव ऑफ y/x निकालते हो तो y/x ही आता है, हालांकि हम u/v रूल लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर यही होता है। तो अगर आपने अब तक नोटिस नहीं किया तो अब ये क्वेश्चन में नोटिस करें, क्योंकि ये वाला जो मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ और जो स्टेप्स मुझे मिल रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस में आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे करती हूँ, देखो u/v रूल है ना, क्वोशंट रूल, तो उसमें डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यानी x की डेरिवेटिव जो कि 1 होगी, अपॉन v², और ये तो कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, और जब ये x² इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको 0 ही देगा। तो अब ये क्या बच गया, x इंटू dy/dx माइनस y इक्वल टू 0, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, x इंटू dy/dx को यही रहने देंगे, माइनस y उधर शिफ्ट होगा तो प्लस y हो जाएगा, और dy/dx का आंसर आपका क्या आ जाएगा, y। ये मल्टीप्लाई x है तो यहाँ पे आके डिवीजन x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको पहले से ही ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पता ही है, सबके आंसर y/x ही आने वाले हैं पूरे क्वेश्चन नंबर 4 के, तो ये आ रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसकी मैं सिर्फ आपको हिंट दे देती हूँ, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, 3x² माइनस 4y² अपॉन 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू, tan इनवर्स इस तरफ मूव करेगा तो ये tan ऑफ a² हो जाएगा। अब आप इसको p ले लीजिए और बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करें, 3x² माइनस 4y² अपॉन 3x² प्लस 4y², ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, फिर आप x² वाले टर्म्स कलेक्ट करिए, y² वाले अलग करिए, और उसमें भी फिर कांस्टेंट मिलेगा बिल्कुल इसी तरह p की तरह, फिर उसको c ले लीजिए, ठीक है। तो आप जब कोशिश करेंगे तो आपको आने लगेगा। नंबर 5 भी बोर्ड पे लिख दिया है मैंने, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन मैं एक सॉल्व करके बता देती हूँ, और इसी की हेल्प लेके आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 7x⁴ प्लस 5y⁴ अपॉन 7x⁴ माइनस 5y⁴ इक्वल टू, जब कॉस इनवर्स उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ tan इनवर्स a, इस तरह से, और ये पूरा कांस्टेंट है फिर, तो हम इसको एक लेटर दे सकते हैं, वो है p। ये मिल जाएगा मुझे 7x⁴ माइनस प्लस 5y⁴ अपॉन 7x⁴ माइनस 5 इंटू y⁴ इक्वल टू p। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा p के साथ, ये हो जाएगा मेरा 7x⁴ प्लस 5 इंटू y⁴ इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट में 7x⁴ माइनस 5 इंटू y⁴। अब ये p से ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7x⁴ प्लस 5 इंटू y⁴ इज इक्वल टू 7p x⁴ माइनस 5p y⁴। अब मैं क्या करती हूँ, y⁴ वाले सब टर्म्स एक तरफ लेती हूँ,
और x रेक्स टू 4 वाले टर्म्स एक तरफ लेती हूँ। y रेक्स टू 4 को मैं उस तरफ लूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ y मुझे न्यूमरेटर में मिले। तो क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे हमको y अपॉन एक्स मिल रहा था और y अपॉन एक्स की डेरिवेटिव हमको निकालनी होगी, तो आंसर क्या आएगा y अपॉन एक्स ना। तो y को मैं न्यूमरेटर में चाहती हूँ, इसके लिए y मैंने वहाँ पे रहने दिया है। 5y रेज़ टू 4 प्लस 5p इंटू y रेज़ टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 7p x रेज़ टू 4, वो वाले टर्म्स इधर आ जाएंगे तो आ जाएगा -7x रेज़ टू 4। यहाँ से y रेज़ टू 4 अब मैं कॉमन ले लेती हूँ। 5 कॉमन नहीं ले रही हूँ मैं क्योंकि वो कांस्टेंट में दिया जाएगा, तो मैं उसको लेके अननेसेसरी अपना काम बढ़ाना नहीं चाहती, इसके लिए उसको वहीं रखा है। और 7p माइनस 7 यहाँ पे भी आ गया और x रेज़ टू 4 ही सिर्फ मैंने कॉमन लिया। अब मैं देखिए फिर से बोल रही हूँ, y रेज़ टू 4 को इस तरफ LHS में रखने का रीज़न ही यही था कि मैं y ऊपर चाहती थी, न्यूमरेटर में y चाहती हूँ। अपॉन x रेज़ टू 4 ये आ गया और यहाँ से हम लोग ले लेंगे 7p माइनस 7 अपॉन 5 प्लस 5p इस तरीके से। अब ये पूरा टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कांस्टेंट है, तो इसके लिए आप एक और लेटर ले लीजिए और उससे उसको वो भी ले लेती हूँ मैं और ये दोनों का 4 भी एक साथ ले लेती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा c क्या है, ये जो भी है ऊपर, लेट c इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, डिफाइन कर लेंगे कि ये है c 5 प्लस 5p। ओके, अब हम लोग को ये 4 यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर ये मुझे 4 नहीं चाहिए तो मैं उसका टेकिंग 4th रूट ऑन बोथ दी साइड्स करूंगी, तो ये मुझे मिलेगा y अपॉन 4 इक्वल टू 4th रूट ऑफ c, ऐसे 4th रूट ऑफ c लूंगी। और ये 4th रूट ऑफ c जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमको सेम यही स्टेप्स मिले थे, तो मैंने आपको तभी भी बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग u बाई v का फॉर्मूला फिर लगा लेते हैं, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, माइनस वाई उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, प्लस वाई, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो जिस तरह मैंने पहले बताया आपको कि सारे क्वेश्चंस के आंसर वाई अपॉन एक्स आने वाले हैं, इसका भी आ गया हाँ वाई अपॉन एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी ऐसा ही है, थोड़ा सा मैं दोनों का आपको हिंट दूंगी, दोनों आपको करना है, इसके बाद मैं वो दोनों क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के आपको उसका हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों का मैं आपको हिंट देती हूँ बिल्कुल। ये इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन सेम थे, फिर भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन हिंट दिए, कुछ क्वेश्चन कराए हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लॉग को जब हम लोग इस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, x रेज़ टू 20 माइनस y रेज़ टू 20 अपॉन x रेज़ टू 20 प्लस y रेज़ टू 20 इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 20। अब हम लोग ये एंटी लॉग ऑफ 20, ये कांस्टेंट है पूरा, इसको एक लेटर दे सकते हैं, वो है p। और उसके बाद में आपको ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जिस तरह आपने बाकी क्वेश्चंस में किया है, x रेज़ टू 20 प्लस y रेज़ टू 20। यहाँ पे आप p से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद पहले y वाले टर्म्स यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, y रेज़ टू 20 और ऐसे कुछ, और इस तरफ में x वाले टर्म्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको ये क्या मिलेगा, इनफैक्ट लास्ट में ये ऐसे मिलेगा, y अपॉन एक्स होल रेज़ टू 20 मिलेगा और यहाँ पे बहुत कुछ p के टर्म्स में मिलेगा और फिर वो p वाले टर्म्स को आप क्या लेट करते हो, c, तो यहाँ पे c मिलेगा। और ये 20 को हटाने के लिए आप यहाँ पे क्या लोगे, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 20th रूट ऑफ c हम लोग ले लेंगे ना, और फिर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है कि ये तो 0 मिल जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स का आंसर y अपॉन एक्स आता है, तो आपको फाइनली इसका क्या आंसर मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स का y अपॉन एक्स, जो कि आपको प्रूफ करना है ईच क्वेश्चन में। ओके, सेम क्वेश्चन 7 भी है, लेकिन आप देख सकते हैं दिखने में थोड़ा सा ये डिफरेंट है,
तो इसमें हमने जो लॉग चैप्टर फंक्शंस चैप्टर 11 में जो किया था उसमें थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट डाला हुआ था, लोगैरिथमिक डेफिनेशन और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लोगैरिथमिक फॉर्म वो यहाँ पे यूज होने वाला है। तो मैं आपको लोगैरिथमिक फॉर्म पहले यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। क्या था, लॉग ए टू द बेस ई अगर है तो आंसर आएगा बी। ये लॉगैरिथमिक फॉर्म है। ये लॉगैरिथमिक फॉर्म को अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है तो ये क्या हो जाएगा, बेस में ई है ना, मैंने याद रखने के लिए बताया था कि बेस में इधर भी समझने का ई है। अब इसके पास जो है ना वो नेक्स्ट आगे नहीं रहेगा, मतलब ई के पास ए था ना, तो अब इसके ऊपर बी आएगा, ए नहीं आएगा। ई रेज़ टू बी का आंसर आपको ए मिलेगा। तो ये हमारा लोगैरिथमिक फॉर्म है और ये उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैंने याद रखने के लिए थोड़ा सा हिंट दिया है कि इधर बेस है ई, तो यहाँ पे भी बेस ही है ई, ताकि आप थोड़ा तो याद रख सके, बच्चे इसको भूल जाते हैं बार बार। तो यानी बेस हमारा चेंज नहीं होता है। तो ये मेरे पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी इस तरह से दिया हुआ है। इसको मैं लॉग करने वाली हूँ, तो लॉग मैंने लिख दिया। लॉग करूँगी तो ये बेस में ई था तो ये ई ही आने वाला है। अब ये क्या होगा, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, है ना। ये मेरा बी है और ये ए ही है इसके हिसाब से, तो ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा। तो ये मेरा ए इधर आ गया, इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू 7 माइनस वाई रेज़ टू 7 अपॉन एक्स रेज़ टू 7 प्लस वाई रेज़ टू 7। ये इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसको p लेट कर लेंगे। p इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू 7 माइनस वाई रेज़ टू 7 अपॉन एक्स रेज़ टू 7 प्लस वाई रेज़ टू 7। फिर उसी तरह से हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में y वाले टर्म्स पहले रखने हैं, कॉमन निकालना है। बहुत कुछ p के टर्म्स में ही बाकी बचेगा, इधर कुछ p के टर्म्स में आपको बचेगा। फिर आप उसको y अपॉन एक्स होल रेज़ टू 7 लिखेंगे और p वाले टर्म्स को c लिख देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट को आप फिर से डिफाइन करेंगे, वन मोर कांस्टेंट c लेंगे। और फिर ये 7 हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 7 करेंगे। और इसका जब डेरिवेटिव आप करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स का आंसर आपको y अपॉन एक्स ही आता है। और यहाँ पे आपको ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मिल जाएगा। ये स्टेप से हमने कई बार हर क्वेश्चन में किया है यहाँ का डिफरेंशिएशन। ये यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, u बाई v रूल अप्लाई होगा, लेकिन आपको मैंने बार बार बताया है कि y अपॉन एक्स की डेरिवेटिव y अपॉन एक्स ही होती है। तो आपका फाइनल आंसर वही है। क्वेश्चन नंबर 4 में हर एक का आंसर y अपॉन एक्स ही आना है। भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इसको क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन किया था, जिसमें यहाँ पे सेट था, बिल्कुल उसी तरह है। फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ, थोड़ा फास्ट ही करूँगी क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए क्यूब, है ना। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन इसका स्टार्ट। अब ये पूरा कांस्टेंट है तो इसको हम लोग दे देंगे p, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू p। अब ये p से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू p एक्स क्यूब प्लस p इंटू वाई क्यूब। मैंने हर बार आपको बताया है कि वाई क्यूब को ज़्यादातर वहाँ पे पहले रखने की कोशिश करें, तो लेकिन यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक्स क्यूब ये माइनस में है ना, इसके लिए इसको भेज देती हूँ माइनस p इंटू एक्स क्यूब और ये p वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस तरीके से। तो ये अब हमारे पास में कॉमन निकालने के लिए क्या रहेगा, इधर से एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो ये हो गया मेरा 1 माइनस p, और यहाँ से जब मैं कॉमन लेती हूँ वाई क्यूब तो ये हो जाएगा p प्लस 1, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस p यहाँ पे रखेंगे, p प्लस 1 इधर लाएंगे। याद रखिए आपको y अपॉन एक्स का फॉर्म लाना है, क्योंकि y अपॉन एक्स की डेरिवेटिव ही y अपॉन एक्स होती है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब ये पूरा सब कुछ p के टर्म्स में कांस्टेंट है, कई बार मैंने बताया भी है। तो इसको हम लोग c ले लेते हैं, डिफाइन भी कर लेती हूँ। लेट c इक्वल टू 1 माइनस p अपॉन 1 प्लस p। तो ये हो गया मेरा c और ये y अपॉन एक्स और ये हो गया मेरा क्यूब इधर।
अब ये 3 मैं नहीं चाहती हूँ, ये 3 को मुझे हटाना है, तो मैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ दी साइड करूंगी, तो ये क्यूब रूट ऑफ c हो जाएगा और ये आ जाएगा y अपॉन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पता ही है कि इसकी डेरिवेटिव y अपॉन एक्स आने वाली है, फिर भी मैं कर देती हूँ, एक आध क्वेश्चन में कर देती हूँ। एक आध क्वेश्चन में मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ही बोल दिया था, तो ये u बाई v रूल अप्लाई होगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर जाके इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई को उधर शिफ्ट किया तो प्लस y आ जाएगा, 0 प्लस y, और ये हो गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 0 प्लस y किया तो y मिलेगा, dy बाई डी एक्स को अकेला रखती हूँ, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवीजन, कई बार बता चुकी हूँ, कोई बात नहीं फिर बता दिया। प्लीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के पूरे 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, आपको ऑलरेडी dy बाई डी एक्स का आंसर y अपॉन एक्स आएगा ऐसे करके क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसमें भी कुछ इस तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में सारे क्वेश्चंस में आपको दिया हुआ है कि ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका डेरिवेटिव आना चाहिए, मतलब आंसर भी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और p कांस्टेंट है, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि p क्या अगर कांस्टेंट होगा तो उसकी डेरिवेटिव हमको फौरन 0 मिल जाएगी। तो क्वेश्चन लेके कंसीडर करके शुरू करते हैं। फौरन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log एक्स वाई प्लस पी। अब मैं क्या करती हूँ, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इसको डिफरेंशिएट करती हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है, 1 अपॉन एक्स, तो ये मेरा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, लेकिन x मेरा ओरिजिनल नहीं है तो मैं इसको भी आगे डिफरेंशिएट करूंगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करके इस तरह से लिख के बता रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ log x यहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, और इसका p का डेरिवेटिव हम जब निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब आगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई निकाल रही हूँ मैं, तो डेरिवेटिव ऑफ x मेरा 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव मुझे मिलेगा dy बाई dx, ये हो गया मेरा 1 अपॉन एक्स वाई। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई निकालना बाकी है मेरा, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही कॉपी किया है। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया इसमें, और ये 0 को अब आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया तो भी चलेगा। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस तरीके से। अब फिर यहाँ पर भी सेम स्टेप करूंगी, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से, ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा बाहर के 1 अपॉन एक्स वाई से, तो x कैंसिल हो जाएगा ना। अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पाते हो तो चलो मैं लिख देती हूँ, देखिए ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, प्लस y अपॉन एक्स वाई, इस तरह से। ओके, ये 1 अपॉन एक्स वाई, ये दोनों टर्म से अंदर मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx वाले टर्म्स कलेक्ट करेंगे, हर क्वेश्चन में यही करते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिया मैंने, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये वाला टर्म आगे जा रहा है ना तो माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने अब x कैंसिल करके बताया है, तो मैं सिर्फ 1 अपॉन वाई को आगे लेती हूँ, माइनस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ से y से y कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब वहाँ का टर्म जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स है वो इस तरफ आगे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरीके से। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे,
और ये बचेगा मेरे पास 1/x प्लस वाई माइनस 1/y। यहाँ पर भी सेम थिंग, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू कर सकती हूँ यही स्टेप पे, या आगे भी करेंगे तो भी उतने ही स्टेप्स आने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया y माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन y इंटू एक्स प्लस वाई, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल देती हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी ऐसे ही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल इधर से, सेम वे हियर y माइनस वाई कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, मैं dy बाई डी एक्स एक ही बार लिख रही हूँ क्योंकि मैं ये टर्म्स को अब वहाँ भेजना चाहती हूँ। तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ये वाले टर्म्स इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस एक्स, इस तरह से। अब ये x प्लस वाई यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है, और ये वाली माइनस साइन को हम यहाँ पे मिडल में लिख रहे हैं, y इंटू वाई आपको मिलेगा वाई स्क्वायर अपॉन ये x इंटू एक्स हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह से प्रूफ करना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कुछ भी न्यू है, वही चीज है, आपको बार बार वही अप्लाई करना है, नीड्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल वैसे ही है, आपको कुछ प्रूफ करना है, डेरिवेटिव इज दिस, और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म में है, वही लोगैरिथमिक फॉर्म जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना, एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथमिक फॉर्म। तो मैं आपको एक बार जस्ट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ किस तरह से रहता था। लॉग ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू m है, ये लोगैरिथमिक फॉर्म है। अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल कर देंगे तो कैसे करते थे, देखो बेस b है ना, तो इसमें भी मैं बेस b ही रखती हूँ। मैंने आपको याद रखने के लिए कई बार बताया है कि बेस चेंज नहीं करने का, बस अब ये दोनों चेंज हो जाएंगे, b रेज़ टू m का आंसर मुझे a मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, लॉग ये बेस में 10 है, और ये हो गया मेरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2। अब इसमें बेस 10 है तो मैंने 10 ऐसे ही लिख दिया, मैं इसको लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख रही हूँ, तो ये 10 रेज़ टू 2 हो जाएगा, 10 रेज़ टू 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई। ओके, अब 10 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है 100, और ये नंबर से मैं उसको मल्टीप्लाई करने भी यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई। अब ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये मैं रब कर देती हूँ, आप समझ गए होंगे। अब क्या करती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 100x क्यूब प्लस 100y क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाले टर्म साथ में लेंगे और वाई क्यूब वाले टर्म साथ में ले लेते हैं, तो 100x क्यूब से माइनस 1x क्यूब हो गया, और ये माइनस वाई क्यूब माइनस 100y क्यूब। ओके, कुछ भी नहीं किया है, x वाले टर्म साथ में लिखे हैं, y वाले टर्म साथ में लिखे हैं, 100 में से एक गया 99x क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस 101y क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो 100 में 1 मिलाया तो ये 101 हो जाएगा। अब हम लोग इसको एट दिस स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 99 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएट मेरा सिर्फ यही टर्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, माइनस 101 ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट सिर्फ y क्यूब होगा, तो वो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर, लेकिन इसको आगे भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx।
अब मुझे क्या करना है, dy बाई dx को अकेला रखना है। मेरे क्वेश्चन में dy बाई dx एक तरफ अकेला है ना, इसलिए मैं क्या करूंगी, 99 के नीचे ये -101, तो ये माइनस मैंने बीच में लिख दिया है, 101 हो गया। ये 3x² मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर में ही था, ये 3y² नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो फाइनल आंसर आपको मिल चुका है जो आपको लाना चाहिए था। dy बाई dx इज इक्वल टू -99/101 इंटू x² अपॉन y। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, और ये भी बिल्कुल लॉगरिथमिक फॉर्म से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है, मतलब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेती हूँ इसको। हम लोग क्या करेंगे, इसको log 5, ये बेस में है, log 5 बेस में है, log 5 बेस में है, तो मैं इसको लूंगी x⁴ प्लस y⁴ अपॉन x⁴ माइनस y⁴ इक्वल टू 2। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म से इसको मैं एक्सपोनेंशियल कर देती हूँ, तो एक्सपोनेंशियल में ये बेस है ना, तो बेस ऐसे ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x⁴ प्लस y⁴ अपॉन x⁴ माइनस y⁴। 5 का स्क्वायर ये आपको मिलेगा 25, और ये दो टर्म्स उसको मल्टीप्लाई करते हुए x⁴ माइनस y⁴ इज इक्वल टू x⁴ प्लस y⁴, और फिर ये हो जाएगा 25 x⁴ के पास ये उस तरफ जाएगा, तो माइनस x⁴, और ये पहले आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर लीजिए, चलो ठीक है। 25 y⁴ इज इक्वल टू x⁴ प्लस y⁴। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 x⁴ के पास में ये x⁴ जाएगा तो माइनस होके y⁴ के पास ये 25 आएगा तो प्लस होके आ जाएगा प्लस 25 y⁴, इस तरीके से। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 24 x⁴ 24 x⁴ इज इक्वल टू, ये आएगा 26 y⁴, इस तरह से। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 25 यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस साइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं, प्लस, ये भी प्लस है। देखिए यहाँ पे आंसर माइनस में आ रहा है, देखते हैं, ये माइनस है, ये भी माइनस ही है, माइनस 25 x⁴ में माइनस x⁴ किया है, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया है, माइनस साइन अब तक तो नहीं मिल रही है, आगे देखते हैं। 24 इंटू 4x⁵, ये इस तरह से आ गया, इज इक्वल टू 26 इंटू y⁴ में ये 4y⁵, ओके। और उसके बाद में हमको ये y का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा dy बाई dx। अब देखिए ये 4 से ये 4 हम लोग यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया मेरा 24 अपॉन 26 इंटू x⁵, अभी आ गया, या फिर आप अगर वहाँ नहीं कैंसिल करना चाहते तो यहाँ पर भी लाके कैंसिल कर सकते हैं, और ये हो गया dy बाई dx। अब आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपको 12 अपॉन 13 बराबर से मिल जाएगा, x³ अपॉन y³, जो कि आपका आंसर आना चाहिए। अब प्रॉब्लम इधर ये है कि आंसर में माइनस यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है, मैंने ध्यान से शायद क्वेश्चन कॉपी नहीं किया होगा, मुझे नहीं मालूम, मिस्टेक तो मुझे अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो रही है कि माइनस क्यों नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे माइनस ना दिया हो टेक्स्ट बुक में, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप ये देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। मेरे को सॉल्व करने में तो माइनस की साइन नहीं मिल रही है, अगर आपको मिलती है तो ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, लेकिन इस बात के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने लिख दिया है बेटा बोर्ड पे, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये साल आया था,
तो ये सॉल्व करने में काफ़ी इजी है। क्वेश्चन देखकर ही आप समझ सकते हैं कि हमको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y इज इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस y। अब इसको डिफरेंशिएट करती हूँ डायरेक्टली, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x ही होता है। e रेज़ टू y का डेरिवेटिव भी e रेज़ टू y आएगा, लेकिन आपको y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। सेम वे e रेज़ टू x प्लस y की डेरिवेटिव आपको e रेज़ टू x प्लस y मिलेगी, और आपको आगे के स्टेप में इस x प्लस y की डेरिवेटिव भी इधर निकालनी है, तो वो आपको मिलेगा 1 प्लस dy बाय dx। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और y की डेरिवेटिव dy बाय dx। अब हमको कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप dy बाय dx को कलेक्ट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये जल्दी ही करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वीडियोस फिर काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये मैंने सेपरेट कर दिया और अब मैं इसको कलेक्ट कर दी। e रेज़ टू y के पास e रेज़ टू y इंटू dy बाय dx है मेरे पास, उसके पास में ये वाला e रेज़ टू x प्लस y इंटू dy बाय dx ले जा रही हूँ, और ये हो जाएगा मेरा e रेज़ टू x प्लस y, जो कि ये वाला है dy बाय dx के बगैर वाला, और ये फर्स्ट मेरा माइनस e रेज़ टू x हो गया। यहाँ से मैं dy बाय dx को अब कलेक्ट कर ले रही हूँ। dy बाय dx मैंने कलेक्ट किया, तो आपको ब्रैकेट के अंदर यहाँ मिलेगा e रेज़ टू y माइनस e रेज़ टू x प्लस y, इस तरीके से। और यहाँ पर भी e रेज़ टू x प्लस y। अब ओके, मैं नेक्स्ट स्टेप में बता देती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं e रेज़ टू x प्लस y की वैल्यू या फिर उसका आंसर e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y इधर इस e रेज़ टू x प्लस y से रिप्लेस करूँ, अगर मैं ये राइट हैंड साइड और ये क्वेश्चन का आंसर लाना चाहती हूँ तो ओके। तो आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से आएगा। अगर मैंने ये स्टेप यहाँ पे भूल गई कि ये e रेज़ टू x प्लस y की जगह मुझे वो दो वैल्यूज रखनी है, वो LHS रखना है, तो आपका आंसर इससे मैच नहीं करेगा। लेकिन आप थोड़े स्टेप करने के बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आप कट करके भी वो कर सकते हैं, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ e रेज़ टू y माइनस, इधर e रेज़ टू x प्लस y को मैं ये रिप्लेस कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y है ना। मैं माइनस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर उधर माइनस है, तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। आई होप आपको इतना समझता होगा बेटा डायरेक्टली। आगे e रेज़ टू ये x प्लस y को मैं लिख रही हूँ e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू y, और ये हो गया माइनस e रेज़ टू x। अब यहाँ से क्या होगा, ये दोनों टर्म्स मेरे कैंसिल हो जाएंगे, मुझे मिलेगा माइनस e रेज़ टू x इंटू dy बाय dx, और यहाँ पर e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू x कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा e रेज़ टू y। अब ये dy बाय dx आप रहने दें, e रेज़ टू y ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके माइनस e रेज़ टू x हो जाएगा। अब हम इसको सिर्फ अरेंज करेंगे, आप देख सकते हैं मैं आंसर के काफ़ी करीब हूँ। ये माइनस मैंने बीच में लगा दिया, e लिख दिया e रेज़ टू y माइनस x। ओके, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट। हाँ, थर्ड में जो माइनस साइन का प्रॉब्लम आ रहा था वो आंसर में माइनस नहीं था, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था। थर्ड वाले का आंसर dy बाय dx इज इक्वल टू 12/13 प्लस में ही है। ओके, माइनस कैसे भी नहीं आ रहा है, मैंने एक बार क्रॉस चेक कर लिया है, वो मुझसे माइनस आंसर में मिस्टेक हो गया था। तो ये माइनस e रेज़ टू y माइनस x, ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट। बेटा हमको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को सिर्फ उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू 5 माइनस y रेज़ टू 5 अपॉन x रेज़ टू 5 प्लस y रेज़ टू 5 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 6। साइन ऑफ पाई बाय 6 का आंसर आपको क्या मिलेगा, साइन 30, और साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो हम लोग क्या करेंगे, x रेज़ टू 5 माइनस y रेज़ टू 5 इज इक्वल टू
ये मैं वैसे ही कॉपी कर लेती हूँ। x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 इक्वल टू 1/2 साइन π/6 की वैल्यू रख दी है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5। अब इसके 2 से इसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हमको क्या करना है, सिमिलर टर्म्स कलेक्ट करने हैं। मतलब 2x रेज टू 5 के पास मैं दूसरा ये x रेज टू 5 भी लेकर जाऊंगी जो कि माइनस में चला जाएगा और ये आ जाएगा इधर प्लस में। ओके, आई होप आपको समझ रहा हो बेटा। नेक्स्ट इज ये हो जाएगा मेरा x रेज टू 5, दो में से एक गए एक, और ये हो जाएगा 3 इंटू वाई रेज टू 5। अब एट दिस स्टेप हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेज टू 4, ये 3 वैसे ही रहेगा, ये 5 नीचे आएगा, 5 इंटू वाई रेज टू 4, और इधर आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y को, क्योंकि ये x के लिए फॉर्मूला है, हम y के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएट फिर से करना पड़ा। तो ये dy बाई dx, अब हमको dy बाई dx को अकेले रखना है। 5 इंटू एक्स रेज टू 4 अपॉन 3 इंटू ये मैं 5 वाई रेज टू 4 ऐसे ही नीचे लेके जा रही हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो कर भी सकते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 अपॉन 3 वाई रेज टू 4। आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं इसमें x के ऊपर एक और फंक्शन है y, तो हमने पहले भी देखा है फंक्शन के ऊपर फंक्शन आता है तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, लॉग। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। सॉल्यूशन लिख देती हूँ मैं, x रेज टू y, ये मैं क्वेश्चन कॉपी कर रही हूँ, e रेज टू x माइनस y। अब मैं लेती हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद में ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ x रेज टू y इज इक्वल टू लॉग e रेज टू x माइनस y, इस तरह से। अब क्या होता है, लॉग अप्लाई करने के बाद में जब भी हमारे पास इंडेक्स होता है वो इंडेक्स आगे आ जाता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो मैं ये ले लेती हूँ y इंटू लॉग x इज इक्वल टू x माइनस y इंटू लॉग e। फिर लॉग e का आंसर तो 1 होता है, वो हम आगे इसको चेंज कर देंगे। और यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देती हूँ, सिंस log e इज 1। ओके, तो ये मैं आगे नहीं लूंगी, यही स्टेप पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा इस तरफ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस सेकेंड यानी log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी ये आ जाएगा dy बाई dx। अच्छा, इससे पहले, ये स्टेप करने से पहले मैं यहाँ पे log e का आंसर रख ही देती हूँ। देखो y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसके बाद क्या होगा, y इंटू लॉग एक्स माइनस वाई, उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। एक्चुअली ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, मैं इसको एक्सप्लिसिट करके सॉल्व करना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि पूरे y एक तरफ मिले और पूरे x के टर्म्स एक तरफ मिले, इसके लिए मुझे रब करना पड़ा। ये y मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही इस बात की आइडिया आएगी कि आपको कैसे करना है। अगर मैं जिस तरह से इसको कर रही थी डायरेक्टली करती तो शायद जो मुझे प्रूफ करना है इसमें, जो dy बाई dx इसका मुझे चाहिए वो नहीं मिलता। इसके लिए मुझे इसको एक्सप्लिसिट करके सॉल्व करना था, इसलिए मैंने बाद में वो y के टर्म्स को कलेक्ट किया है। देखिए अब मैं y को अकेला रखूंगी और सब x को एक तरफ ले आऊंगी, x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स लिखे या x प्लस लॉग एक्स प्लस 1 लिखे, दैट इज 1 एंड द सेम थिंग। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, तो ये मुझे कैसे आइडिया मिलेगा कि मुझे किस तरह से करना है। इसके लिए आप अपना dy बाई dx जो प्रूफ करना है वो देखिए। जिस तरीके से मैं कर रही थी वो भी करेक्ट था, लेकिन वो मुझे वो आंसर नहीं देता जो मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, वो एक्सप्लिसिट करने पर ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, और 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर मुझे कब मिलेगा, जब मैं इसमें u बाई v रूल अप्लाई करूंगी। तो u बाई v रूल अपना अप्लाई कर रही हूँ मैं अभी।
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा u बाई वी है ना, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये 1 हो गया डेरिवेटिव ऑफ u, प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यानी इसकी डेरिवेटिव। तो इसकी डेरिवेटिव कैसे निकलेगी, 1 की डेरिवेटिव 0 होगी, जो कि मैं नहीं लिख रही हूँ, 0 प्लस log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगी, वो मैं लिख रही हूँ। ओके, तो 0 प्लस 1 अपॉन x, ऐसे स्टेप आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। 1 प्लस ये log x का होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस log x, ये कैंसिल हो गया, प्लस 1 मिल गया आपको, और ये हो गया मेरा 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस log x द होल स्क्वायर मेरे dy बाई डी एक्स जो मुझे प्रूफ करना था, उसमें ये स्क्वायर देखकर ही मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ u बाई वी फॉर्म आने वाला है, और उसके अलावा सारे x को मुझे एक तरफ भी रखना है। तो ऐसे थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है अपने आंसर को देखकर, तब आपको पता चलेगा किस वे से आपको जाना है। log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यही आपको प्रूफ करना था। व्हाट यू हैव टू प्रूफ, मैंने लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों मैंने एक साथ ही बोर्ड पे लिख दिए हैं। क्वेश्चन देखकर आप समझ जाएंगे कि दोनों क्वेश्चंस करने का मेथड बिल्कुल सेम है, और दिखने में ये काफ़ी डिफिकल्ट लग रहे हैं, एकदम हॉरिबल लग रहे हैं, लेकिन आप जब ये सॉल्व करेंगे देखेंगे ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू, ये मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ cos x के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ cos x करके ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स है, और फिर और एक cos x स्क्वायर रूट के अंदर है, ऐसे करके ये टिल इंफिनिटी है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहला स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर लूँगी। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये क्या मिलेगा मुझे, y का स्क्वायर मिलेगा, लेकिन एक स्क्वायर रूट यहाँ से निकल जाएगा, सिर्फ एक स्क्वायर रूट। ये इनफाइनाइट टाइम्स है ना, इनफाइनाइट टाइम्स का मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक स्क्वायर रूट यहाँ से निकल जाएगा, और बाकी स्क्वायर रूट्स ऐसे ही रहेंगे, और वो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, तो मुझे पता नहीं चलेंगे, एक निकलने पे कुछ फर्क उनको पड़ने वाला नहीं है। ओके, ये हो गया मेरा इन्फिनिटी टाइम्स। अब मैं इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस, ये जो इनफाइनाइट टाइम्स मेरे cos x है, इसको मैं फिर से y बोल सकती हूँ ना, तो ये मैंने इनको फिर से y बोल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो इतना खतरनाक क्वेश्चन था काफी इजी हो गया है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो ये y स्क्वायर की डेरिवेटिव मुझे 2y मिलेगी, और उसके बाद इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो मिलेगा मुझे dy बाई डी एक्स, और cos x की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन x, प्लस y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब मैं क्या करूँगी, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लूँगी, तो मैं यहीं पर करती हूँ 2y, और ये वाला dy बाई डी एक्स जब आगे जाएगा लिखूँ पूरा, ओके लिख देती हूँ, माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन x। यहीं पर सॉल्व करती हूँ, dy बाई डी एक्स मैं कॉमन ले लेती हूँ। अगर मैं dy बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन लेती हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y माइनस 1, और यहाँ पे मेरा माइनस साइन x ऐसे ही बैठा है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आप देख सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है, माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1। ये आंसर भी करेक्ट है, मेरा आंसर आ गया। आप देखेंगे क्वेश्चन जिस तरीके से बहुत ही दिखने में डरावना था, आंसर उतना ही इजीली आ चुका है। अगर आप यही आंसर लाना चाहते हो तो आप एक काम करिए, माइनस साइन नीचे डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन एक्स अपॉन, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये 1 माइनस 2y हो गया, माइनस से माइनस कैंसल, और अब आपको ये वही आंसर मिल चुका है जो आपको टेक्स्ट बुक में प्रूफ करने बोला है। एग्जाम में अगर लिख कर आएगा तो आपको ये एक स्टेप करनी ही है, फिर इधर मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। ओके, तो ये जिस तरह से क्वेश्चन दिखने में मुश्किल लग रहा था अब इजी हो गया है, सेम अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी होने वाला है। जल्दी से मैं ये भी कर लेती हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया
टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने पर ये y का तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये एक स्क्वायर रूट निकल जाएगा, सिर्फ एक। तो ये एक log x मेरा स्क्वायर रूट के बाहर मुझे मिलेगा और बाकी स्क्वायर रूट अभी भी बंद ही है। ओके, बाकी log x स्क्वायर रूट के अंदर ही है। ये हो गया log x, ये हो गया और एक स्क्वायर रूट उसके अंदर log x है। ऐसे ये इनफाइनाइट टाइम्स है। तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस इसको मैं y लिख सकती हूँ फिर से। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगी, आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम मेथड जा रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा मेरा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब तक के तो बेटा आप समझ रहे होंगे कि वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव कैसे निकलती है। हाँ, इसको हम x समझ के करते हैं, लेकिन उसको वापस से डिफरेंशिएट करते हैं। log x हो गया 1/x प्लस y की डेरिवेटिव dy बाई dx। अब हमको dy बाई dx के टर्म्स को कलेक्ट करना है, कुछ भी नहीं, बाकी पूरा काम बहुत ही इजी हो गया है। 1/x। ओके बेटा, आप देख रहे हो मेरा आंसर आने के भी बिल्कुल करीब है, ज्यादा कुछ भी नहीं बचा है। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x। ये हो गया मेरा dy बाई dx इज इक्वल टू 1/x। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये डिनोमिनेटर में आके x को ज्वाइन करेगा। और आप देख सकते हैं फिर मेरा ये आंसर dy बाई dx जो मुझे प्रूफ करना था वो आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने 7 और 8 दोनों भी बहुत दिखने में ऐसे मुश्किल के बच्चे एग्जाम में छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल था। आपको थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है, आपको आ जाएगा। थैंक यू बेटा, मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत क्वेश्चन है ये दिखने में। y इज इक्वल टू x रेक्स टू x रेक्स टू x रेक्स टू x रेक्स टू x, ऐसा इन्फिनिटी टाइम्स है। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल वही मेथड है जो अभी तक के हमने 7 और 8 में किया। तो y इज इक्वल टू x रेक्स टू x रेक्स टू x रेक्स टू x टिल इन्फिनिटी। तो इसमें से सिर्फ मैं एक x को अलग कर रही हूँ, ये एक x अपने पास रखती हूँ और बाकी ये सब x भी तो मेरे y ही होंगे ना, ऐसे लिख रही हूँ मैं। ओके, बाकी ये बचे हुए x को फिर से मैंने y का ही नोटेशन दिया है। तो अब हमने क्या पढ़ा है, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाएगा तो आपको दोनों तरफ log अप्लाई करना है। तो टेकिंग log ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड जब मैं करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ x रेक्स टू y। अब ये log y इज इक्वल टू, ये y नीचे आ जाएगा, y इंटू log x, इस तरीके से। ओके, अब मैं इसको ये स्टेप को डिफरेंशिएट करती हूँ। एट दिस स्टेप मैं इसको डिफरेंशिएशन अप्लाई करती हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, log y की डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, है ना। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब y की डेरिवेटिव, और y की डेरिवेटिव क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप आपका हमेशा क्या होता है कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को कलेक्ट करना। तो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा y/x ऐसे ही है, ये वाला y/x इधर कॉपी किया है। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेती हूँ, ये हो जाएगा मेरा 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ ये स्टेप में, 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई, ये इस तरह से, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पे अकेला रहने देंगे, ये मेरा वाई अपॉन एक्स है। ये वाले टर्म्स जब इस तरफ शिफ्ट होंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये सब आपको पता ही है बेटा। 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, ये y से y जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हो गया मेरा y स्क्वायर, ये x भी ऐसे ही रहेगा
1 माइनस, अब आप देख सकते हैं कि ये y इंटू लॉग एक्स मुझे मिल रहा है और यहाँ पे सिर्फ log y है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या है, log y। तो मैं यहाँ पे वो इक्वेशन 1 का यूज कर रही हूँ, या आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, अगर उसने मुझे dy बाई डी एक्स इक्वल टू पर्टिकुलर टर्म लिखकर नहीं दिया होता तो मैं अपना आंसर यही रखती थी, लेकिन मुझे उसको वही प्रूफ करके देना है जो उसने लिख के दिया है, इसके लिए मुझे रिप्लेस करना पड़ा। तो आपको ये इतना ध्यान रखना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अगर e रेज़ टू y इज इक्वल टू y रेज़ टू x होगा तो हमारा dy बाई डी एक्स का आंसर इस तरह से आना चाहिए। तो अगर अभी तक हमने क्या सीखा, यही कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहेगा तो हम लोग सबसे पहला स्टेप हमारे जो दिमाग में आता है वो है लॉग, दोनों तरफ अप्लाई करना। तो यहाँ पे मैं लॉग अप्लाई कर लेती हूँ। e रेज़ टू y इज इक्वल टू y रेज़ टू x, ये मेरा क्वेश्चन है और ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन होने की वजह से मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड कर रही हूँ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड किया तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ e रेज़ टू y इज इक्वल टू लॉग y रेज़ टू x, इस तरीके से। अब ये लॉग के बाद कोई भी नंबर पे इंडेक्स होता है तो इंडेक्स आगे नीचे मल्टीप्लाई में आ जाता है ना, तो वही हम कर रहे हैं। ये हो गया x इंटू लॉग वाई। ओके, अब ये लॉग e का आंसर 1 होता है, तो ये 1 मैं नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाइए, वहाँ पे 1 था, मल्टीप्लाई होके y ही आ गया और ये x इंटू लॉग एक्स लॉग वाई। ओके, ये स्टेप मेरी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आगे इस तरह का आंसर बनाने में ये स्टेप मेरी हेल्प करने वाली है। इसके लिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, 1 नंबर दिया हुआ है। अब हम लोग इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। देखिए फर्स्ट मैंने ऐसे ही लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ लॉग y इज 1 अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x की डेरिवेटिव क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स वाला पहला टर्म तो वही है मेरा, ये लिख दिया मैंने, dy बाई डी एक्स माइनस, ये करती हूँ मैं x अपॉन y, इस तरफ ले जाती हूँ, तो ये हो गया मेरा माइनस x अपॉन y, ये भी dy बाई डी एक्स ही है और जो बचा हुआ है वो क्या है, सिर्फ log y है, ये हो गया मेरा log y। आप देख सकते हैं मेरे आंसर में भी कहीं log y का आ रहा है, आगे देखते हैं। और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से 1 माइनस एक्स अपॉन वाई हो गया है। हाँ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था इधर मैंने, 1 अपॉन वाई इंटू dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड लिख के डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल कंप्लीट किया है उधर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और ये हो गया मेरा log y एज इट इज। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, y माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y। ओके, अब ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y इंटू लॉग वाई हो जाएगा, y इंटू लॉग वाई माइनस एक्स अपॉन वाई किया है ना, y इंटू लॉग वाई और ये हो गया मेरा y माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये y वाली स्टेप में y इज इक्वल टू क्या है मेरा, y इज इक्वल टू x इंटू लॉग वाई है ना, तो मैं y को रिप्लेस करूंगी यहाँ पे। ओके, यूजिंग 1, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, हम कुछ भी आंसर लाए और वो राइट हो dy बाई डी एक्स तो चल जाता है, लेकिन अगर हमको पर्टिकुलर यही लेकर आना है तो फिर हमको थोड़ा एडजस्टमेंट के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि क्या किधर यूज होगा। तो ये y की जगह आप देखिए मैं यूज कर रही हूँ x इंटू लॉग वाई,
और एक log y तो मेरे पास है उधर, ये दूसरा log y। हाँ, सेम वे यहाँ पर भी y की जगह मैं क्या यूज कर रही हूँ, x इंटू लॉग वाई यूज कर रही हूँ, और ये माइनस एक्स ऐसे ही है। तो ये मैं क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं आंसर इस फॉर्म में चाहती हूँ, इसके लिए मुझे इतना ध्यान से देखना पड़ रहा है कि कुछ टर्म मिस नहीं हो जाए। अब आप देख सकते हो कि ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x मेरा ऐसे ही हो गया, log y मेरे पास 2 बार है, तो मैं जिस तरह से आंसर में चाहिए स्क्वायर वो लिख सकती हूँ इसके ऊपर। यहाँ से मैं x कॉमन भी निकाल सकती हूँ, और ये बच जाएगा मेरे पास में log y माइनस 1। अब ये x से x कैंसिल, और आपको जो चाहिए था dy बाई डी एक्स, यानी उसको टेक्स्ट बुक वाले को जिस तरह से आंसर चाहिए था हम उस तरह का आंसर उसको दे रहे हैं। ओके, तो ये कुछ भी आंसर रहे तो हमको इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। हाँ, आपने बस परफेक्ट तरीके से डेरिवेटिव किया तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर हमको इस तरह से कुछ लेके आना होता है तो क्या प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हम इधर से चूज करेंगे, उसके लिए हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का 10 क्वेश्चन तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं। हालांकि मैंने सोचा था कि कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दूंगी, लेकिन ये काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस थे और इम्पॉर्टेंट भी थे, इसलिए मैंने पूरे करा लिए हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। आप प्लीज़ इसे सिर्फ देखें नहीं, लिखे भी।